Welcome back to English Education. Today we are going to do pie chart. We have 3 pie charts which describe that there are 3 different years 1981, 1991 and the third one is 2001, and the information is about school spending. ठीक है, total school spending on 5 different fields. First one is insurance, teachers salary, furniture and equipment, resources for example books, and the last one is other workers salary. Okay, so ये 5 fields है जिस पर किसी स्कूल ने अपनी स्पेंडिंग की गई है 3 different years में. ठीक है, इसका कंपैरिजन हमने डिस्क्राइब करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड आउट द टॉपिक नेम. The 3 pie charts below show the changes in annual spending by a particular UK school in 1981, 1991 and 2001. Okay, so first of all rephrase the introduction. Just mold this in a very simple and easy way. The charts compare changes in the shares of 5 different items. आप चाहे तो 5 जो आइटम्स दी गई है जिन पर स्पेंडिंग है आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, बट इससे क्या होगा, आपकी जो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड लिमिट है वो क्रॉस होने के ज़्यादा चांसेस है. तो दैट्स वाई आई डोंट वांट कि आप इन आइटम्स के इन कैटेगरीज के नाम भी लिखें. ठीक है, आप वैसे सिंपल ही लिख सकते हैं 5 डिफरेंट आइटम्स विच कंप्राइज द ईयरली एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश स्कूल. यूके को हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या मेंशन था, यूके स्कूल. यूके को हमने लिख दिया ब्रिटिश स्कूल बिटवीन 1981 एंड 2001. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हमें सिर्फ यहाँ से जस्ट रिफ्रेश करना है और इसको मोल्ड करना है सिंपल एंड इजी तरीके से. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं होती है. ठीक है, जस्ट आपको एक बार ग्राफ्स चेक करने होते हैं, पाई चार्ट चेक करना है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ओवरऑल में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, आपको अच्छे से एनालाइज करना है. एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है ग्राफ को. अगर आप देखें वैसे ही जस्ट हल्का हल्का सा आपने देख लिया, हल्का हल्का सा आपने ध्यान मार लिया, तो ऐसे नहीं होगा. आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा ग्राफ को. ठीक है, फिर आप ओवरऑल लिख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल में हमें चाहिए 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स. हमने 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स चाहिए जिसके साथ हम अच्छे से ओवरऑल लिख सकें. ठीक है, ओवरऑल में हमने लिखने हैं 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स इन ओनली 2 सेंटेंसेस. 2 सेंटेंसेस ही हमने लिखने हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, और वो जो सेंटेंसेस है वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और ऐसे सेंटेंसेस होने चाहिए जिससे कि हम इन तीनों पाई चार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके ओवरली. ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि आपको मेजर चेंजेस कौन से दिख रहे हैं. आपको वो चीज़ मेंशन करनी होती है ओवरऑल में जो कि मेजॉरिटी में दिख रही हो या फिर माइनॉरिटी में दिख रही हो. ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, ऑरेंज वाला जो सेक्शन है, मतलब कि जो टीचर्स की सैलरी है उस पर सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग की गई है. इस पाई चार्ट में भी टीचर्स सैलरी सबसे ज़्यादा है, इसमें भी टीचर्स सैलरी सबसे ज़्यादा है और इसमें भी. ठीक है, ये हो गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, और नेक्स्ट वन इज अगर हम देखें सबसे कम किस पर स्पेंडिंग की गई है, और वो है इंश्योरेंस पर. इंश्योरेंस पर जस्ट 2%. ठीक है, नेक्स्ट ईयर में इंश्योरेंस पर ओनली 3% एंड 2001 में ओनली 8%. ठीक है, तो नेक्स्ट इज लोवेस्ट पॉइंट अगर हम देखें. ठीक है, तो वो है इंश्योरेंस. तो ये हो गया हमारा एक स्ट्राइकिंग फीचर, लोवेस्ट और हाईएस्ट कौन कौन सी स्पेंडिंग है. ठीक है, वो हो गया. और नेक्स्ट है
अकॉर्डिंग टू द ईयर, अगर हम अकॉर्डिंग टू द ईयर देखें तो किस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा चेंजेस आई है, किस चीज़ में मतलब कि किस चीज़ की स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ी है, किस चीज़ की स्पेंडिंग कम हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम वो देखेंगे। तो ओवरऑल हम देखते हैं एक बार कैसे लिखना है। ओवरऑल while the shares of 3 items experienced rises, ठीक है। 3 आइटम्स ऐसी है जिसमें जो जो स्पेंडिंग है स्कूल की वो बड़ी है। There was decrease in the remaining 2, बट जो बाकी की 2 आइटम्स बची है उनमें जो स्पेंडिंग है वो कम हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टीचर्स सैलरी है, पहले 40 थी, देन 50 एंड देन इज 45, ठीक है। ये जो है मतलब कि बड़ी ही है, ठीक है। 40 से 50 होगी एंड देन 45, 40 से कम नहीं हुई, मतलब कि जो स्पेंडिंग है टीचर सैलरी पर वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15, 5, 23, ये भी क्या हुई, इंक्रीज होगी, ठीक है। एक तो होगी टीचर्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, इनकी जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज एंड बुक्स, रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल बुक्स पहले 15 थी, फिर 20 हो गई और यहाँ पर 9, बट इसकी जो स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हुई है। अगर हम बात करें वर्कर्स सैलरी की तो यहाँ पर है 28, 22 एंड हियर इज 15, कम हुई। और पर इंश्योरेंस की अगर हम देखें पहले 2% थी, फिर 3% हुई एंड देन 8%, मतलब 3 आइटम्स की जो स्पेंडिंग्स है वो क्या इंक्रीज हुई है और 2 की स्पेंडिंग्स है वो कम हुई है। तो वही हमने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा, while the shares of 3 items experienced rises, there were declines in the remaining 2, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्राइकिंग फीचर। नेक्स्ट अगर हम इस जैसे हमने ये प्लान किया था वैसे देखें नेक्स्ट सेंटेंस में, ओवरऑल एकेडमिक स्टाफ हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, टीचर्स के लिए, ठीक है। टीचर्स के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया, एकेडमिक स्टाफ। सैलरीज कॉन्ट्रीब्यूटेड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द सर्वे, ठीक है। सभी सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग किस चीज़ पर हुई है, टीचर सैलरी के पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोएस्ट पॉइंट देखें सबसे कम किस चीज़ पर हुई है और वो है यहाँ पर हम लगाएंगे वेयरएस, ठीक है। वेयरएस इंश्योरेंस हैड द स्मॉलेस्ट शेयर, इंश्योरेंस का सबसे कम शेयर है यहाँ पर, ओनली 2, 3 एंड 8%, डन। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर आपको प्री प्लानिंग करनी है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ BP1 एंड BP2, BP1 और BP2 की अगर आपको प्री प्लानिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, पाई चार्ट के लिए आपको वैसे ओवरऑल में भी प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, मैंने तो वैसे समझा दिया क्योंकि ये बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर आपको प्री प्लानिंग करनी है ऐसे जो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाई चार्ट होते हैं, उसका आप क्या करेंगे, जैसे कि ये 5 के 5 आप कैटेगरीज हैं उनको आप ऐसे लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर है टीचर्स सैलरी एंड हियर इज वर्कर्स सैलरी, ठीक है। रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल बुक्स, ठीक है। इंश्योरेंस एंड अनदर वन इज फर्नीचर, ठीक है, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 कैटेगरीज, ठीक है। इन 5 कैटेगरीज को आगे हम देखेंगे 3 ईयर्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज 1981, 1991 एंड 2001, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर्स की सैलरी, मतलब कि जैसे हम टेबल चार्ट होता है, टेबल चार्ट की तरह हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। टीचर्स की जो सैलरी थी वो सबसे पहले थी 40%, देन होगी 15% एंड देन इज 45%, ठीक है। 40%, 50%,
45%, ठीक है। तो ऐसे आप 5 कैटेगरीज के नाम लिखकर, ईयर्स जो मेंशन है वो लिखकर आप सभी के जल्दी अगर आपको जल्दी समझना है, ठीक है, वैसे भी बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे करें तो आपको कंपैरिजन जो करना है वो बहुत ही इजी हो जाता है। आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है और कौन सी चीज़ में कम हुई है, ठीक है। आप चेंजेस जो है वो अच्छे से और आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी इजीली समझ सकते हैं, जिसको बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन फील होता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द BP1 अगर आप प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं। बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम BP1 में देखें तो BP1 में अगर आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू द ईयर लिख सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन 5 fields, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग फॉर द BP1 में जस्ट आपको लिखने हैं ओनली 3 sentences, ठीक है, ओनली 3 और 4। वेक्स पेड टू द टीचिंग स्टाफ, वेक्स पेड मतलब सैलरी जो पे हुई है टीचिंग स्टाफ को, अकाउंटेड फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग जिस चीज़ पर हुई है हमने वो चीज़ सबसे पहले देखी, ठीक है। फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 1981 कितनी थी, 40%। 1981 में सबसे ज़्यादा टीचर सैलरी पर थी 40%। एंड वेंट अप बाय अ क्वार्टर, ठीक है, कितनी ज़्यादा ऊपर हुई, अ क्वार्टर बिफोर, ठीक है, बिफोर डिक्लाइनिंग स्लाइटली, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिक्लाइनिंग मतलब कि थोड़ा सा गिरावट आना, ठीक है, थोड़ी सी गिरावट आना। उससे पहले क्या हुआ, बिफोर डिक्लाइनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा नीचे गिरने से पहले, वेंट अप बाय क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर जितना ऊपर भी हुआ, मतलब कि पहले 40 था, ठीक है, 40 से फिर 50 हुआ, ठीक है, मतलब कि वेंट अप, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइनिंग स्लाइटली, हल्का सा डिक्लाइन हुआ, 50 से कितना हो गया, 45, ठीक है। तो इस लाइन को हमने क्या किया, जस्ट एक सेंटेंस में लिख दिया, एक सेंटेंस में ख़त्म कर दिया, और कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा है, बिफोर डिक्लाइनिंग स्लाइटली, उससे पहले क्या हुआ, वेंट अप क्वार्टर, ठीक है। इसको हमने जस्ट एक सेंटेंस में पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सबसे पहले जो शेयर था वो है 40% टीचर सैलरी का, और उससे ज़्यादा है, मतलब कि उससे सेकंड नंबर पर है, सेकंड हाईएस्ट स्पेंडिंग जो एरिया है वो है वर्कर्स सैलरी, ठीक है, कितना है, 28%। नेक्स्ट हम सेंटेंस इस पर बनाएंगे, ठीक है। इन कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन किया है इन दोनों का, ठीक है। जैसे हमने टीचर्स सैलरी के लिए, टीचर्स के लिए हमने लिखा था एकेडमिक स्टाफ, यहाँ पर हमने लिखा था ओवरऑल में क्या लिखा था, एकेडमिक स्टाफ टीचर्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें वर्कर्स के लिए हम लिख सकते हैं नॉन एकेडमिक एम्प्लॉयज, ठीक है, उसकी कितनी थी, were responsible for less than a third of all expenses in 1981, less than a third, ठीक है, तीसरे हिस्से से जस्ट कम था, मतलब कि 30 से थोड़ा सा कम, 28, but their share dipped substantially by 13% over the courses of these 20 years, ठीक है, इतना मतलब कि 30% से कम हो गया, 2001 में इतना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द BP1 में हम आगे लिखेंगे द शेयर ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद जो शेयर जो है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का जो फील्ड है, इस पर कितनी स्पेंडिंग हुई है, पहले 15 थी, फिर 5 थी, एंड देन इज 23 रेज हुई है, सॉरी राइज हुआ है इसमें भी
इंक्रीज हुआ है. द शेयर ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वॉज इनिशियली एज हाई एज दैट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज 15%. क्या लिखा है इसमें? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का जो शेयर है, इस पर जो स्पेंडिंग है, इनिशियली स्टार्टिंग में उतनी ही थी, मतलब कि फर्स्ट ईयर में उतनी ही थी जितनी कि एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए थी. ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग के ईयर की बात कर रहे हैं. इस पर भी 15% हुआ है और इस पर भी 15%. वही बात सेंटेंस में लिखी गई है कि फर्स्ट ईयर में जितनी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की जो स्पेंडिंग है उतनी ही एजुकेशनल रिसोर्सेज पर भी हुई है. ठीक है. बट while the former dropped by 2/3 before rising 5-fold. बट आगे क्या हुआ? ठीक है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की बात हो रही है. आगे क्या हुआ? ये हो गया 5%. ठीक है, यहाँ पर लिखा है dropped by 2/3. ठीक है, कितना हो गया? 2/3 पर 3 ड्रॉप हो गया, 15 to सीधा 5 हो गया. और उसके बाद क्या हुआ? बिफोर राइजिंग 5-fold, मतलब कि 5 गुना ज़्यादा होने से पहले ड्रॉप्ड हो गया 2/3. ठीक है, 2 गुना 3 हिस्सा ड्रॉप हो गया बिफोर राइजिंग 5-fold. 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया ना यहाँ पर. फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 23%, यहाँ पर कितना था? 15%, इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो वो है The latter experienced a marked rise after which it halved. आगे हमने बात की थी यहाँ पर रिसोर्सेज एंड बुक्स की. ठीक है, यहाँ पर 15% था, आगे जाकर इंक्रीज हुआ 20% और उसके बाद 9% आ गया, कम हुआ. ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा है? द लेटर एक्सपीरियंस अ मार्क्ड राइज. ठीक है, राइज हुआ, 15 से 20 हो गया. ठीक है, और उसके बाद आफ्टर विच इट हाफ का ये सेकंड फॉर्म है हाफ. ठीक है, तो उसका क्या हुआ? हाफ हो गया. 20 का हाफ 10 होता है, 10 का यहाँ पर 9 है, तो इसलिए हमने लिखा है विच इट हाफ रीचिंग जस्ट बिलो 10%. कितना पहुंच गया? जस्ट बिलो 10%. 10% से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे. ठीक है, इसका हाफ. नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो है इंश्योरेंस का रह गया. उसके लिए हम लिखेंगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस हैड राइजन मिनिमली फ्रॉम 2% to 3%. ठीक है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंश्योरेंस के फील्ड में वो उसमें क्या हुआ? मिनिमली राइज, मतलब कि बिल्कुल हल्का सा राइज हुआ है. कितना? 2% to 3% बाय 1991. 1991 से लेकर 1991 में क्या हुआ? 2% to 3% राइज क्या हुआ? मिनिमली, थोड़ा सा राइज हुआ. बिफोर क्लाइंबिंग ऑलमोस्ट 3-fold मतलब कि 3 गुना ज़्यादा. ठीक है, 3-fold मतलब 3 गुना ज़्यादा. 2001 में क्या हुआ? 3 गुना हो गया. पहले कितना था? 2 था, फिर 3% हो गया, फिर 8%. अब 3 का जो 3-fold है वो होता है 9. ठीक है, यहाँ पर तो 9% होना चाहिए था, पर यहाँ पर कितना है? 8%. तो हमने इसीलिए लिखा है बिफोर क्लाइंबिंग ऑलमोस्ट, इसलिए हमने लगाया है ऑलमोस्ट 3-fold, लगभग 3-fold के ही करीब था. ठीक है, इन 2001. हो गए कंप्लीट. फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो टास्क 1 है वो एंड होता है. ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो ओवरऑल अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हो. ये रहा हमारा टास्क नंबर 1, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड ओवरऑल जो आपने ये देखा है, मतलब कि टीचर्स के लिए हमने यहाँ पर लिखे एकेडमिक स्टाफ. ठीक है, ये वर्ड्स आप ध्यान से देख लो, आप और भी टास्क में यूज़ कर सकते हो. BP1 सैलरी को हमने लिखा वेग्स पेड. ओके, डिक्लाइनिंग स्लाइटली, नॉन एकेडमिक एम्प्लॉयज़. ठीक है, ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो. Now here is the end of the video. Thank you for watching.